यहाँ पर कहते हैं सावित्री की कथा का वर्णन कर दिया। सत्यवान सावित्री की कथा को लेकर कहते हैं सत्यवान सावित्री कहते हैं उन्होंने कहा कि तुम अरे सावित्री की पूजा करने के लिए 12 वर्षों तक व्रत का आचरण करो, जिससे तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी और एक पूजा का विस्तार होगा। तो आज कहते हैं जो कोई व्यक्ति है 14 वर्षों के लिए 12 वर्षों की पूजा करता है, तो जो पूजा करने सत्यवान सावित्री की वट सावित्री व्रत है उसी के अंतर्गत आता है। कहते सावित्री की पूजा करने से उसको सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। अब दुर्वासा अब लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर कहते हैं दूसरी घटना को कहते हैं किसी काल विशेष में दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से वैकुंठ लोक में गए, तो वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की पूजा करी, लक्ष्मी माता की पूजा करी। तो भगवान विष्णु ने उनको अपने ऊपर चढ़ा हुआ पारिजातक नामक वृक्ष पुष्प दुर्वासा ऋषि को दे दिया। तो कहते दुर्वासा ऋषि अपनी मंडली के साथ गए थे, विष्णु भगवान की पूजा करके लौट के आ रहे थे। अब जब लौट के आ रहे थे तो वैकुंठ से कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, उसी के बीच में इंद्रलोक पड़ा और इंद्र देवता रंबा नामक अप्सरा के साथ विहार कर रहा था। तो उसी मार्ग से वो निकले। तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि को देख करके अर्थात इंद्र देवता ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात दुर्वासा ऋषि ने योग्य जान करके इनके पास में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देवता को जो भगवान विष्णु ने पुष्प दिया था दुर्वासा ऋषि को, वही पुष्प दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देवता को दे दिया। इंद्र देवता उस काल में कुछ नशा से युक्त था, विहार भी कर रहा था, ऐश्वर्य से संबंध था। उसने उस पुष्प को लेकर के ले तो लिया, किंतु हाथी के सूढ़ के ऊपर फेंक दिया, हाथी के सर के ऊपर फेंक दिया। अब हाथी के ऊपर सर के ऊपर फेंक दिया तो दुर्वासा ऋषि को भयंकर दुख हुआ, कष्ट हुआ, क्रोध आ गया। अब जैसे ही वो हाथी के ऊपर स्पर्श हुआ उस पुष्प का, उसी काल में हाथी रूपवान हो गए, ऐश्वर्य संपन्न हो गए, अतुलित बल वाला हो गया, विष्णु भगवान के समान बल वाला हो गया। तो इंद्र देवता उस हाथी में बैठा था, पास में बैठा था, इंद्र देवता को छोड़ करके भागी गया हाथी। अर्थात हाथी में इतना बल आ गया कि इंद्र देवता उस हाथी को पकड़ ही नहीं पाया, अपने अधीन नहीं कर पाया। अब इस दृश्य को देख करके भगवान दुर्वासा ऋषि देखा कि इसने मेरे अपमान कर दिया, मैंने इसको श्रद्धा से होकर के पुष्प दिया था जो भगवान विष्णु को पूजित था, भगवान विष्णु ने मेरे को दिया जो लक्ष्मी से संपन्न था, और इसने मेरे अपमान कर दिया। इसी हेतु से हे इंद्र देवता तुमने मेरा अपमान किया, इसी हेतु से तुम्हारे ऊपर जो लक्ष्मी रूठ जाए अथवा तुम श्री से हीन हो जाओ, लक्ष्मी से रहित हो जाओ। और जैसे ही लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया, इंद्र देवता का सारा नशा समाप्त हो गया। उसी काल में फिर बाद में अनुनय विनय किया, तो बाद में ज्ञान की प्राप्ति करी उससे। इसके पश्चात दोबारा लौट करके जब स्वर्ग लोक में गए, उतने देर में तो सारा देखा कि सारा स्वर्ग दैत्यों से और दानवों से भरा हुआ था। वहाँ के स्त्री पुरुष सारे इधर उधर हुए थे, अपने पराय का भेद नहीं था। तो इंद्र देवता की लक्ष्मी चले जाने से, स्थापित हो जाने से उसी काल में दैत्यों ने उस स्वर्ग लोक के ऊपर अधिकार कर लिया। अब बाद में इंद्र देवता को कहते हैं, इंद्र देवता को कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई कि समुद्र मंथन के बाद में प्राप्त हुई। तो लक्ष्मी इस प्रकार से भगवान इंद्र देवता को समुद्र मंथन के बाद ही प्राप्त हुई। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति बासा आदि खाता है, जो भगवान के नैवेद्य, भगवान विष्णु के नैवेद्य के भक्षण करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। अब जो व्यक्ति कहते हैं सामान्य दिन अनुष्ठान, सामान्य दिन पुण्य करता है, जैसे किस दिन प्रतिपदा द्वितीया तृतीया आदि को पुण्य करता है, सोमवार है, रविवार आदि है, मंगलवार को दान करता है। किंतु वही दान व्यक्ति अमावस्या में और पूर्णिमा में कर दे तो उस दान का गुण फल के कितना बढ़ जाता है कि लाख गुना अधिक हो जाता है। जैसे हमने सामान्य दिनों में किया गया पुण्य कर्म वो कम फल देने वाला होता है, किंतु वही पुण्य कर्म यदि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, संक्रांति के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन दान किया आदि, तो ये अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी इत्यादि के दिन किया, तो वही दान के ऐसा हमारे लिए अनंत गुना फल वाला हो जाता है। उसी प्रकार से भजन भी है, इतनी श्रेष्ठ तिथियों के दिन यदि भजन किया तो कहते हैं उस दिन वो भजन का फल अधिक गुना बढ़ जाता है। इसके पश्चात कहते हैं इंद्र देवता को लक्ष्मी की प्राप्ति समुद्र मंथन के पश्चात उसको प्राप्त हुई।
तो देवताओं ने समुद्र मंथन किया और मंथन करने के पश्चात फिर इंद्र देवताओं ने लक्ष्मी की आराधना करी। लक्ष्मी की आराधना के माध्यम से, पूजा के माध्यम से इंद्र देवता को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। अब इसके पश्चात कहते हैं, लक्ष्मी के पश्चात कहते हैं स्वाहा नाम की, कहते हैं स्वा नाम की जो भगवान श्री कृष्ण और राधा एक साथ विहार कर रहे थे, उसी काल में कहते हैं एक गोपिका थी। तो गोपिका थी तो कहते हैं वह भगवान राधा के साथ, राधा जी के हृदय से अंग से उत्पन्न होने के पश्चात अब वहीं पर उसी काल में राधा ने एक देवी को उत्पन्न किया अपने अंग से गोलोक धाम में। उसी काल में भगवान ब्रह्मा जी उसके पास में गोलोक धाम में गए और दक्षिणा के लिए अग्नि देवता के लिए गए थे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी को देख करके स्वा नाम की वह स्त्री तो कहने लगी कि हे ब्रह्मा जी मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अग्नि देवता की पत्नी बन जाओ। जो अग्नि देवता की पत्नी बन जाओ ऐसा बोला तो उदासीन हो गई, कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। तो भगवान विष्णु कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तुमको एक अंश से मैं तुमको द्वापर युग में नग्न जित की पुत्री के रूप में तुम पैदा हुए, वहाँ पर मैं तुमको क्या बनाऊंगी, पति नहीं बनाऊंगा। अब एक कल्प में इस बार तो तुम अग्नि देवता की पत्नी बन जाओ। तो वही स्त्री जो राधिका के अंग से उत्पन्न हुई थी तो अग्नि देवता की पत्नी बन गई, जिसका नाम स्वाहा हुआ। तो अग्नि देवता ने उसके साथ ब्याह किया, उससे 3 पुत्र हुए, दाक्षायणी अग्नि नाम के, गार्हपत्याग्नि और रावणी। ये 3 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई, 3 पुत्र पैदा हुए। अब स्वादा नाम के जो है कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ पर यज्ञ करता है तो कोई मंत्र बोलते, तो मंत्र बोलने के पश्चात व्यक्तियों को कहते स्वाहा नाम का स्व शब्द आके जोड़ करके, जैसे ओम नमः अरे जो भी हम आहुति डालेंगे रामाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो जो ओम नमः शिवाय ये बोल दिया तो इसके आगे यदि स्वाहा नहीं लगाया तो अग्नि देवताओं के पास में आहुति नहीं पहुँचेगी। बिना स्वाहा के अग्नि देवता उसका भक्षण नहीं करते, और भक्षण नहीं करते तो फिर भक्षण न करने के पश्चात वो जो भोजन जो आहुति डाली है उस आहुति का अग्नि देवता तत्व देवताओं के पास में नहीं पहुंचाता। तो इसलिए जो भी मंत्र है, मंत्र के पीछे फिर स्व शब्द प्रयोग करना पड़ती है जो भी हम अग्नि में आहुति डालते हैं। इस प्रकार से तो जब तक स्व नहीं थी, जब तक स्व अग्नि देवता की पत्नी नहीं बनी थी, जब तक दाता नाम शक्ति अग्नि देवता की नहीं बनी, तब तक अग्नि देवता हवन पचाने में सामर्थ्य नहीं हुए थे। इसके पश्चात पितरगणों की जो स्वादा है तो वैदिक मंत्र के लिए स्वाहा शब्द प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए पिंडदान आदि करने के लिए स्वादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पितरों के लिए पितर दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, हे ब्रह्मा जी हमको भोजन दीजिए, हम भूख से पीड़ित हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम यज्ञ से भाग लीजिए कि यज्ञ के द्वारा हमको भाग की प्राप्ति हो नहीं रही। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक स्वदा नाम की स्त्री कन्या को उत्पन्न किया, तो उसको वो पितरों को दे दिया। तो पितरों के लिए दे दिया, तो पितर उसी को लेकर के कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से जो भी फिर ब्राह्मणों से कह दिया कि तुम जब पितरों को अन्न दान करें, पिंड दान करें, तो वहाँ पर स्वदा शब्द का प्रयोग करें। तो काव्य जब प्रयोग करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो वहाँ पर स्वदा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी दिन से सारे ब्राह्मण आदि अपने पितरों को जब दान करते हैं, पिंडदान करते हैं, स्वदा का प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं दक्षिणा का भी, यज्ञ देवता के साथ दक्षिणा की उत्पत्ति करी, दक्षिणा को दे दिया। तो दक्षिणा कहते यज्ञ जो करता है, यदि दक्षिणा नहीं दिया तो यज्ञ का फल नहीं प्राप्त होता। हमने कोई भी अनुष्ठान करवाया, किसी ब्राह्मण आदि के द्वारा यज्ञ आदि करवाया, उसमें यदि दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी तो उस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता। तो फिर भगवान श्री कृष्ण एक गोपिका के साथ ब्याह करते थे। भाई गोपिका दक्षिणा के रूप में पैदा हुई और भाई भगवान विष्णु की यज्ञ पुरुष रूप भगवान विष्णु की पत्नी बनी। तो जो यज्ञ में दक्षिणा अनिवार्य रहती है, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ फलीभूत नहीं होता। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं षष्ठी माता की पूजा। तो षष्ठी माता की पूजा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बालक बालिकाओं के ऊपर, जो छोटे बालक होते हैं जन्म से 6 वर्ष तक, इनकी पूजा न करने से, षष्ठी माता की पूजा न करने से
बालक बालिका रोगी होते हैं। जो बालक बालिका जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था के बालक बालिका होते हैं वे रोगी कहलाते हैं। तो ऐसे बालक बालिकाओं के रोग से निवृत्त होने के लिए तो कहते हैं षष्ठी माता की पूजा करना चाहिए। और भी आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं अब गौ माता की, सुरभि माता की, कहते हैं सुरभि माता का वर्णन करते हैं किस किस प्रकार से सुरभि माता की उत्पत्ति हुई। कहते हैं एक काल विशेष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। तो विहार करते करते कहते वो विहार करते करते उनको इच्छा हुई दूध पान करने की। जब दूध पान करने की इच्छा हुई तो उसी काल में उन्होंने अपने अंग से, भगवान श्री कृष्ण अपने अंग से गाय, सुरभि नाम की गाय को बछड़े के साथ पैदा कर दिया, प्रकट कर दिया अपने अंग से। अब उसी काल में श्रीदामा नाम का एक गोप था, उसने देखा कि भगवान दूध पीना चाहते हैं। तो एक पात्र विशेष में श्रीदामा ने बछड़े से युक्त सुरभि गाय से दूध का दोहन किया और दूध का दोहन करके भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उस दूध को लिया, पात्र को लिया और पीने लगे। और पीते पीते समय वो पात्र हाथ से छूट गया और छूट गया तो कुछ दूध बिखर गया। और जहाँ पर बिखरा तो कहते बहुत विशाल फैल गया भगवान की माया से। तो जो विशाल फैला था उसी का नाम क्षीर सागर पड़ गया। तो भाई क्षीर सागर गोपे और गोपिकाओं के विहार का स्थान बन गया। भगवान श्री कृष्ण उसको जैसे घाट बनाते हैं ना, सोने चांदी जैसे घाट बनाते पत्थर का, उसी प्रकार से भगवान ने भी उसको घाट बना दिया। और घाट बना करके कहते हैं फिर वो गोपिका उसमें आनंदित होते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं उसी से फिर सुरभि से ही, तो सुरभि नामक गाय से ही फिर सारी जो हमारी पृथ्वी लोक में जितनी भी गाय हैं वो सारी गाय उसी से उत्पन्न हुई है। सबसे पहले भगवान विष्णु कृष्ण भगवान ने अपने अंग से पैदा किया था, तो उसी से विस्तार को प्राप्त हो गई। अब इसके पश्चात कहते हैं और उससे गाय से भी बहुत सी गौएँ आदि निकली और बहुत सी देवी गोपिकाएँ उससे उत्पन्न हुई। और के बाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा है, दुर्गा है, इनकी पूजा के लिए यंत्र की पूजा की है। आकर इनकी पूजा के लिए मूर्ति की पूजा करना चाहिए अथवा यंत्र में घर में ला करके यंत्र की पूजा करना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं विंध्याचल को लेकर के एक विंध्याचल की रोचक कहानी आती है। तो रोचक कहानी कौन सी है? कहते हैं किसी काल विशेष में नारद भगवान घूमते 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 हिमालय क्षेत्र से घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। तो यहाँ पर कहते हैं सा विंध्यवासिनी विष्णु रनुज्ञा वरदेश्वरी बहुआ पूज्य लोकानां सर्वेषां मुनि सत्तमा। कहते हैं जो भगवती देवी थी, देवताओं के द्वारा आराधित होकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करते, तो विंध्यवासिनी कहलाती है। उसी विंध्यवासिनी पे विंध्याचल के ऊपर भगवान नारद जी घूमते घूमते गए। कहते को असौ विंध्याचला भूसूत किमर्थम गगनम सम भानु मार्ग अवरोधम च किमर्थम कृतवान असौ। ऋषियों ने प्रश्न किया कि वह विंध्याचल कौन था, किस लिए उसने गगन का आकाश को छोड़ दिया, किस प्रकार से सूर्य देवता के मार्ग को रोक लिया। तो कहते हैं इस कथा को कहते हैं कि किसी काल विशेष में भगवान नारद जी एतादृशे विंध्य नभे कदाचित पर्यटम महिम देवर्षि परम प्रीतो जगामा सुरक्षया मुनि। कहते किसी काल विशेष में नारद भगवान कई लोगों में घूमते घूमते पृथ्वी लोक में घूमते हुए विंध्याचल पर्वत के ऊपर गए। तो विंध्याचल पर्वत ने देखा कि नारद जी मेरे पास में आए। नारद जी को देख करके विंध्याचल उठा और विंध्याचल जो पर्वत है ना, पर्वत जो पत्थर दिख रहा है उसका अभिमानी देवता, पर्वत का जो अभिमानी देवता विंध्याचल पर्वत है। तो उठ करके नारद भगवान को अर्घ्यपात दिया और आसन दिया और बिठाया। और बिठाने के पश्चात अर्घ्यपात आदि देने के पश्चात, आसन देने के पश्चात जब नारद जी बैठ गए तो नारद जी से विंध्याचल पर्वत कहने लगा देवर्षे कथितां जातः आगमः कुत उत्तमः तब आगमन्तो जातम अनर्घ्यं मम मंदिरम। कि हे देवर्षे आपका आगमन किस कारण से हुआ, शुभ आगमन आपका कहाँ से हुआ। आपके आगमन से, आपके यहाँ पर मेरे घर में आ जाने से मेरा घर कैसा हो गया, पवित्र हो गया। जैसे साधु पुरुष जिसके घर में चले जाते हैं, सज्जन जिसके घर में चले जाते हैं,
उसका घर कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि जो भजन करने वाले हैं वो यदि किसी घर में गए तो उसकी दृष्टि पड़ते ही उसके जो घर में भूत प्रेत आदि की बाधा होती है, जो खराब वृत्ति वहाँ पर रहती है, वो सारी वृत्ति कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए आपके मेरे घर में आ जाने से मेरा घर कैसा पवित्र हो गया कि हे नारद जी, आप सारे देवताओं के पास में जाते हैं, देवताओं के कहते देव अभयार्थम, देवों का अभय करने के लिए आप प्रयत्न करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अपूर्वम यन मनोवृत्तम यद ब्रूहिमम नारदा, हे नारद जी, आपने सारे लोगों में घूमते घूमते कोई आश्चर्य देखा हो तो मेरे को बताइए। मम आगमनम इंद्रारे जातम स्वर्ण ग्रे रता। तो कहते हैं कि हे नारद जी कहने लगे, हे इंद्र शत्रु, कहते इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु सारे पर्वत हैं, इंद्र के शत्रु कैसे हो गए? कहते इंद्र देवता ने सारे पर्वतों के जो पंख थे पहले काट दिए, इसलिए सारे देवता इंद्र देवता से सारे पर्वत इंद्र देवता के शत्रु बन गए, और इंद्र देवता भी सारे पर्वतों का शत्रु बन गया क्योंकि उसके पंख काट दिए। यही पर्वत है, हे इंद्र के शत्रु। कहते मैं घूमते मैंने स्वर्णगिरी सुमेरु नामक जो पर्वत है उसको गया, उसको देखा कि वहाँ पर देख करके मैंने देखा तत्व दृष्टा माया लोका, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर इंद्र देवता निवास करते हैं। उस किस पे? सुमेरु पर्वत के ऊपर अग्नि देवता, यम देवता, अन्य देवता, सारे लोकपाल वहाँ पर निवास करते हैं। तो वहाँ पर निवास करते करते कहते हैं मेरी इच्छा हुई कि विंध्याचल पर्वत पर भी जाकर देखूँ, वहाँ पर भी क्या देवता निवास करते हैं अथवा नहीं करते। जैसे सुमेरु पर्वत पर सारे देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार से मेरी इच्छा हुई कि तुम्हारे पास भी चलना चाहिए, तो तुम्हारे पास भी देवता निवास करते हैं अथवा नहीं करते। कहते हैं माया दृष्टानी विंध्यगा, हे विंध्यग नाना भोग प्रदानी चाह, मैंने सुमेरु पर्वत को नाना प्रकार के भोगों से संपन्न देखा, इसलिए मैं वहाँ से घूमते घूमते इधर आया, इतना ही आश्चर्य देखा। तो ऐसा बोल करके भगवान नारद जी ने थोड़ी गहरी श्वास ली, लंबी श्वास ली। जब लंबी श्वास लेकर के थोड़ा छोड़ा तो नारद जी की श्वास को देख करके कहते हैं विंध्याचल पर्वत कहने लगा, नारद जी आप लंबी श्वास क्यों लिया आपने, सामान्य रूप से क्यों नहीं बोला? सामान्य रूप से बोलना चाहिए। लंबी श्वास का कारण क्या है? कहते लंबी श्वास का कारण ये है कि हे विंध्याचल पर्वत, देखो सुमेरु पर्वत पर तो देवता निवास करते इसलिए वो महान हो गया। कहते हैं हिमालय राज भी इसलिए महान कहलाते, पूजित कहलाते हैं क्यों? भगवान शिव जी का उनके साथ संबंध हो गया, भगवान शिव जी उनके जामाता बन गए और पार्वती उनकी पुत्री है। तो पार्वती पुत्री होने से हिमालय राज पूज्य हो गया और सुसर हो गए, भगवान शिव जी के कारण हिमालय राज पूजित हो गया। और कैलाश पर्वत तो भगवान शिव जी का निवास स्थान है इसलिए वो पूजनीय है। और निषद नामक पर्वत ये भी पूजनीय है, उस पर भी देवता निवास करते हैं। नील पर्वत, गंधमादन पर्वत, ये सारे स्थान कैसे पूजनीय हैं। इस प्रकार से मैंने गहरी सांस ली। अब और सोने का जो पर्वत है उसके पास में तो कहते हैं सूर्य भगवान जो जगत की आत्मा है, प्रतिदिन उसका चक्कर लगाते हैं सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की। उसीलिए कहते हैं अब ऐसा बोल करके नारद जी कहते हैं, ऐसा बोल करके वो तो महान हो गया। तो आत्मानं मनुते श्रेष्ठम वरिष्ठम च धरावृतम, कहते सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत कैसा है? अपने आप को महान मानता है, गर्व से युक्त है। क्यों? कहते वो सुमेरु पर्वत के विषय में मैंने देखा, कहते सुमेरु पर्वत कहता है अर्थात मेरे सूर्य भगवान मेरी परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई दूसरा पर्वत नहीं है। ऐसा नारद, ऐसा वो अहंकार से युक्त होकर के अपने आप को मानता है। तो भगवान नारद जी ने इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत के मन में भेद पैदा कर दिया। एक इस पुराण के अनुसार इस प्रकार से भेद पैदा कर दिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विंध्याचल सुमेरु पर्वत अपने आप को महान मानता है, ऐसा वर्णन कर दिया। दूसरी जगह तो फिर नारद जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर देवता कोई निवास नहीं करते, किंतु सूर्य भगवान तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, तुम्हारी तो परिक्रमा करते नहीं है, और तुम्हारे ऊपर देवता भी निवास नहीं करते। दूसरे पुराण के अनुसार दूसरे प्रकार से वर्णन कर दिया। यहाँ पर तो सुमेरु पर्वत को अहंकारी बता दिया। ऐसा बोल करके कहते प्रसंग से मैंने बोल दिया, मेरे को लेना देना कुछ है ही नहीं है, तो मैंने प्रसंग से बोल दिया, अब मैं चलता हूँ। तो नारद जी भगवान विंध्याचल पर्वत को थोड़ा उत्साह करके, थोड़ा झुका करके, थोड़ा
उनके मन में भेद पैदा करके शंका करके चले गए। अब विंध्याचल पर्वत ने विचार किया, अहो कि मैं धिक्कार है मेरे जीवन को, अब क्यों मेरे पास में कोई संपत्ति ऐश्वर्य आधा, मेरी सूर्य भगवान तो जो सुमेरु पर्वत है वो तो इसलिए अभिमानी है कि सारे सूर्य भगवान उसकी परिक्रमा करते हैं, तो इसलिए वो अपने उसको अभिमान हो गया। अब मैं क्यों उसके अभिमान को नष्ट ना करूं, और मेरे पुरुषार्थ को, मेरे उत्साह को धिक्कार है, मेरे मान को सम्मान को धिक्कार है, मेरे कीर्ति को धिक्कार है, मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे पुरुष को धिक्कार है। महात्माओं ने भी कहा कि जिसमें बल है नहीं है उसका धिक्कार है, उसके पुरुष को भी धिक्कार है, जो दूसरे के आदि की मदद नहीं करे, जिसने कीर्ति नहीं कमाई उसके लिए भी धिक्कार है। बड़ा चिंतन करने लगा, अब मैं किस प्रकार से अपनी कीर्ति को ख्यापन करूँ, किस प्रकार से मैं उसका बदला चुकाऊँ, किस प्रकार से सूर्य भगवान मेरी परिक्रमा करे, उसकी परिक्रमा छोड़ करके मेरी परिक्रमा करे। ऐसा सोच करके कहते जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी सूर्य भगवान मेरी परिक्रमा करेगा, छोटे में तो परिक्रमा नहीं करेगा, तो बड़े में ही परिक्रमा करेगा, तो इसलिए मैं बढ़ जाता हूँ। तो है विंध्याचल पर्वत ने रात्रि तो ऐसी व्यतीत किया, सुबह होकर के रात्रि भर में बढ़ गया, सुमेरु पर्वत से भी दुगना तिगना हो गया। अब प्रतिदिन सूर्य भगवान कहते हैं जिस मार्ग से चलते थे प्रातःकाल उदित हुआ, वो प्रातःकाल उदित हो जाने के पश्चात सूर्य भगवान जब आए तो यहाँ से कहते हैं जैसे उत्तर से पूर्व की ओर उदित होकर के दक्षिण की ओर जाते हैं, तो जैसे ही चले तो कुछ दूर तक चले तो जाते जाते आगे रास्ता बंद ही हो गया। जो सूर्य भगवान का मार्ग था वो विंध्याचल पर्वत ने रोक दिया। अब रोक दिया तो कहते हैं उधर तो जिधर उधर के पूर्व दिशा के, पश्चिम दिशा के और दक्षिण दिशा के, यहाँ पर तो सूर्य भगवान जा नहीं पाया। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में थोड़ा प्रकाश रहा, दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में तो अंधकार ही बना रहा। कहते हैं जब सूर्य भगवान आगे नहीं बढ़े तो अरुण देवता ने, जो सूर्य भगवान का सारथी है, उसने कहा कि हे सूर्य भगवान, ये विंध्याचल पर्वत जो अभिमानी है उसने मार्ग को रोक दिया। क्यों रोक दिया? कहते हैं उसने सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या कर ली। वो कहता है कि सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, मेरी क्यों नहीं परिक्रमा करते हैं सूर्य भगवान। इसलिए सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत से मतलब विंध्याचल पर्वत सुमेरु पर्वत से चिढ़ करके इशारा करके उसने मार्ग को रोक दिया। जब रोक दिया तो इस प्रकार से अनरू, कहते अनरू जिसके उड़ू नहीं है, ऐसे उसने बोला। उसकी सुन करके भगवान सूर्य भगवान कहते हैं अहो अहो गगन मार्गो भी रुद्यते चाति विस्मया प्राय सूर्यो न किम कुरिया उत्पत्ति वर्तमनि स्थिता। कहते हैं अभी तक तो मेरा मार्ग किसी ने नहीं रोका था, अब सूर्य जो गगन का मार्ग भी है रोक लिया गया, अति विस्मय हो गए। प्राय करके जो सूर्य होते हैं, प्राय करके जो सूर्य होते हैं और बलवान होते हैं, और बलवान होकर के यदि वे कुत्सित मार्ग में चले जाते हैं, बलवान जो व्यक्ति है कुत्सित मार्ग में, उत्पत्त मार्ग में चले जाते हैं तो क्या क्या नहीं करते। ऐसे जो बलवान व्यक्ति होते हैं ना, प्राय करके घमंडी हो जाते हैं, तो घमंडी होकर के फिर दूसरे को सताने ही लगते हैं। जब तक घमंडी नहीं हुए, बलवान व्यक्ति है घमंडी नहीं हुआ, तब तक दूसरे को नहीं सताता। अब जैसे ही बलवान है और घमंडी हो गया तो दूसरे को परेशान करके रहेगा ही, छोड़ेगा ही, मानेगा नहीं, क्योंकि उसको चैन आती नहीं है कि नहीं। चैन तभी आएगी जब दूसरे को परेशान करेगा। ऐसे किसी को अरे मजाक करने की आदत है, वो जब तक मजाक नहीं करेगा तब तक उसके पेट की रोटी पचेगी नहीं। अथवा जैसे किसी की मन में बात रखने की नहीं रहती, योग्यता नहीं है, तो जब तक अपनी बात को दूसरे से नहीं सुनाएगा तब तक वो उसको चैन नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो सूर्य है बलवान है, यदि कुत्सित मार्ग में चला गया, उत्पत्त मार्ग में चला गया तो क्या क्या नहीं कर देता। तो उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति है, तो इसने मार्ग ही रोक दिया। अब जब मार्ग रोक दिया, सूर्य भगवान अब जब आगे नहीं बढ़े, तो जहाँ पर उदित हुए थे वहाँ तो दिन रहा, जहाँ पर नहीं पहुँच पाए, यदि भी सूर्य भगवान एक क्षण भी नहीं रुकते। सूर्य भगवान इधर से जाते हैं, पूर्व से निकलते पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर से जाते हैं पुनः दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर होते हुए नीचे चले जाते हैं, पुनः पूर्व की ओर आ जाते हैं। तब पूर्व घूमते ही रहते हैं, 24 घंटा एक ही क्षण भी नहीं रुकते। सूर्य भगवान एक क्षण भी ठहरते नहीं, न चंद्रमा ठहरता है न सूर्य भगवान ठहरते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, बल्कि हमारी दृष्टि में ओझल हो जाते हैं। जैसे पर्वत के पीछे गए तो हमारी दृष्टि में ओझल हो गए,
अब वो जिधर जाते हैं उधर दिन हो जाता है, जिधर छोड़ देते हैं उधर रात्रि हो जाती है। सूर्य भगवान जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में दिन हो जाता है, और जिस दिशा को छोड़ देते हैं सूर्य भगवान उसी दिशा में रात्रि हो जाती है। जैसे पूर्व दिशा पश्चिम दिशा में गए तो पूर्व दिशा में रात्रि हो जाती है, और फिर दक्षिण उत्तर दिशा की ओर फिर उदित दिन होने लगता है। तो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो प्रति शास्त्र के अनुसार तो इस प्रकार से ऊपर नीचे, जैसे पृथ्वी के, जैसे वैज्ञानिक ऐसा पृथ्वी के ऊपर घूमते रहते हैं, अथवा पृथ्वी सूर्य भगवान के चक्कर लगाती रहती है, चाहे पृथ्वी चक्कर लगाए चाहे सूर्य भगवान। तो यहाँ पर शास्त्र के अनुसार तो सूर्य भगवान ही, सूर्य भगवान का रथ सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमता है। जिस दिशा में गया उस दिशा में रात्रि हो, दिन हो जाता है, जिस दिशा को छोड़ दिया उस दिशा की रात्रि हो गई। अब यहाँ पर सूर्य भगवान का रथ रुक चला ही नहीं, तो पूर्व दिशा की और उत्तर दिशा में दिन बना रहा। कहते हैं तो वहाँ की पब्लिक, जहाँ की जो पूर्व दिशा की जो जनता थी वो गर्मी के कारण मरने लगी। गर्मी के कारण कैसे हो गई, मरने लगी। और जो दक्षिण दिशा की, पश्चिम दिशा की जो जनता थी वो देख रही अभी तो रात्रि ही हुई है, अभी दिन ही नहीं हुआ, तो सोती सोती रही। तो इधर वाले सोने से परेशान हो गए, उधर है धूप ज़्यादा निकलने के कारण मरने लगे, ताप के कारण परेशान हो गए। तो सारे देवताओं ने देखा कि ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। जहाँ पर सूर्य एक बार करेंगे यज्ञ, दिन में एक बार करेंगे, सारे दिन तो यज्ञ नहीं करेंगे। तो कहते हैं उधर यज्ञ एक तरफ ही यज्ञ हुआ, दूसरी तरफ तो यज्ञ ही बंद हो गया। दूसरी तरफ तो ना संध्या हुई, ना यज्ञ किया, ना कुछ किया। और एक तरफ तो एक बार संध्या करके रह गए और वहाँ पर परेशान हो गए गर्मी के कारण। तो सारे देवता भूखे मरने लगे, सारी प्रजा दुखी हो गई। इसके पश्चात कहते हैं कि सारी, तो यहाँ पर वर्णन का सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास में चले। तो शिव जी के पास में जाने के पश्चात शिव जी ने कहा वैकुंठ लोक में जाइए। तो वैकुंठ में जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि सारे मिलकर के यहाँ पर कहते हैं अगस्त मुनि के पास में जाइए। अगस्त मुनि के पास में जाने से क्या होगा कि विंध्याचल पर्वत है, अगस्त मुनि का शिष्य है। तो शिष्य गुरु शिष्य गुरु की बात आज्ञा को मानता है। तो उस काल में अगस्त मुनि कहते हैं काशी में रहते थे। अगस्त मुनि कहाँ रहते थे, काशी में। तो अगस्त मुनि के पास में सारे देवता गए। तो यहाँ पर अगस्त मुनि के आश्रम का वर्णन करते हैं कि अगस्त मुनि के आश्रम में उस काल में शेर भी एक स्थान पर था, गाय भी, हिरण भी, चूहा, नेवला, सर्प और बिल्ली एक ही पास में बैठे रहते थे। सभी में कहते उनके आश्रम में कोई भी हिंसा वाला हिंसा नहीं करता था, सामान्य रूप से रहता था उनके आश्रम। ऐसा उनकी तपस्या का प्रभाव था। जैसे शेर और पशु आदि एक स्थान नहीं रह सकते, चूहा और बिल्ली एक स्थान पर नहीं रह सकते, सर्प चूहा एक स्थान पर नहीं रह सकते, क्योंकि चूहा जैसे सर्प देखेगा तुरंत चूहा को खा जाएगा, बिल्ली जैसे चूहा को देखेगी उसी समय खा जाएगी। किंतु वहाँ पर ऋषि के आश्रम में रह करके ऋषि के उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में कोई भी हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करता था। तो उस क्षेत्र को जब छोड़ कर जाता था तभी हिंसा करता था, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं करता था। ऐसे उनका तपस्या का प्रभाव था। तो सारे देवताओं ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात पूछा किस कारण से सारे देवता मेरे पास में आए। कि महाराज आपको इस स्थान को छोड़ना पड़ेगी, आपका जो शिष्य है वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, सूर्य भगवान को बढ़ने नहीं दे रहा। आप इस प्रकार से जाकर उससे कहे कि शांत हो जा, रुक जा, जिससे सूर्य भगवान आगे चलें, जिससे नित्य प्रतिदिन क्रिया चालू होए। और आप यहाँ से चल करके पैदल चलते चलते दक्षिण भारत में चले जाइए, क्योंकि बहाना भी तो आपको चाहिए, नहीं तो रोकने के लिए उसको दबाने के लिए अकेले नहीं, कोई बहाना चाहिए जाने के लिए। तो आप यहाँ से उठ करके काशी नगरी को त्याग करके दक्षिण भारत में चले जाइए। अब जैसे दक्षिण भारत में जाने की बोला तो सारे अगस्त मुनि दुखी हो गए। अब देवताओं के कार्य करने के लिए जाना पड़े। तो कहते हैं अगस्त मुनि अपनी पत्नी को साथ लेकर के तो यहाँ से विंध्याचल के पास में गए। विंध्याचल ने देखा गुरु आए हैं, तो गुरु को देख करके विंध्याचल ने कहा कि गुरु ने कहा कि हे विंध्याचल, मेरे को दक्षिण भारत में जाना है, यात्रा करना है। अब इस पर्वत को तो मैं लांघ नहीं सकता, इसलिए तुम झुक जाओ। तो उसने गुरु को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कहा जब मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ फिर बाद में देखना।
तो कहते हैं जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो समतल हो गया। विंध्याचल पर्वत जो आकाश में उड़ा हुआ था वो समतल होगा। जैसे लेट जाने से जैसे व्यक्ति खड़ा होगा तो इतना ऊपर हो जाएगा, जब सोएगा तो पतला हो जाएगा, लेट सम हो जाएगा। तो जैसे ही उसके ऊपर चलने लगे तो विंध्याचल से बोले, हे विंध्याचल, जब तक मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लौट कर ना आऊँ तब तक तुम ऐसे सोते रहो, दंडवत प्रणाम करते रहो। तो अगस्त मुनि उसके ऊपर गए। तो जब आज तक अगस्त मुनि दक्षिण भारत से लौट करके नहीं आए, तो कहाँ पर रहे? दक्षिण भारत में रहते हैं। यानी विंध्याचल पर्वत को लिटा करके चले गए और जैसे लिटा गए सूर्य भगवान आगे बढ़ गए, चक्कर प्रतिदिन लगाने लगे। तो कहते हैं सूर्य भगवान को बढ़ाने के लिए यानी अगस्त मुनि जो कुंभज योनि है दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत में जा करके एक स्थान विशेष है यानी कुंभज योनि के नाम से ही, तो वहाँ पर अगस्त मुनि ने आश्रम बनाया। आश्रम बना करके वहीं पर रहने लगे। तो वहीं पर अगस्त मुनि को स्कंद भगवान ने सारा ज्ञान को उपदेश किया। जो जो भी तीर्थ की महिमा है, अन्य पुराणों की महिमा है, अन्य पुराणों का उपदेश है, अगस्त मुनि ने वहाँ पर स्कंद भगवान से पूछा था। क्योंकि स्कंद भगवान भी दक्षिण भारत में निवास करते थे। किस पे? सही यानी श्रीशैलम के ऊपर है। तो श्रीशैलम नामक पर्वत के ऊपर निवास करते थे। वहाँ पर स्कंद भगवान के पास में गए, उनसे ज्ञान की चर्चा करी। तो अगस्त मुनि का और स्कंद भगवान का संवाद है। और संवाद होने के कारण कहते हैं दोनों का विस्तार पूर्वक संवाद चला। तो ऐसे अगस्त मुनि ने विंध्याचल पर्वत को क्या किया? अरे झुका दिया। तो फिर बाद में विंध्याचल पर्वत यहाँ से कहाँ गए? लेट गया और सूर्य भगवान प्रतिदिन के अनुसार उगने लगे। इस प्रकार से विंध्याचल की घटना पूरी हुई। अब आगे की ये घटना कहते हैं, आगे घटना पर कल ही करते हैं। सोरे भी बच्चे हैं कि नहीं?